हेलो दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो हमने अभी तक आदिकाल से लेकर सूफी काव्य तक पढ़ लिया है। जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हैं वो सारे हमने अच्छे से उनका सॉल्यूशन कराया है, लिंक के साथ, ट्रिक के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने ये सारी वीडियो देखे होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी हैं तो वो देखें अवश्य, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम राम काव्य स्टार्ट करते हैं। राम काव्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड हैं, पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं और इनमें से ही आगे पूछे जाएंगे, तो उन्हें करते हैं, सॉल्व करेंगे आज ट्रिक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राम काव्य का। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा है, यानी तुलसीदास जी की एक रचना है विनय पत्रिका, तो उसकी भाषा क्या है? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है हमारा ब्रजभाषा, बी ऑप्शन है अवधी भाषा, सी खड़ी बोली, डी है मगही। तो विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा। ठीक है, तो विनय पत्रिका की भाषा है हमारी ब्रजभाषा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। एक इनकी एक रचना है कवितावली, ठीक है, उसकी भी, वो भी ब्रजभाषा में लिखी गई है। विक दो, विक दो। अब विक दो से कौन कौन सी है? वी से विनय पत्रिका, क से कवितावली, और दो से क्या है? दोहावली। तो ये तीनों रचनाएं इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इनको आप याद रख लेना। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी, बी ऑप्शन है तुलसीदास, सी ऑप्शन है उस्मान, और डी ऑप्शन है हमारा केशव दास। तो लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तुलसीदास। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति समूजी मन ही मन रहिए, के रचयिता है। ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है तुलसीदास, बी ऑप्शन है रहीम, सी ऑप्शन है केशवदास, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो केशव कहीं न जाए के कहिए, तो इस पंक्ति को हम कैसे याद रखेंगे कि तुलसी तुलसी केशव कहीं न जाए का कहिए, तुलसी केशव को कहीं जाने को मत कहिए, इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, बी ऑप्शन है राम भक्ति काव्य परंपरा, सी ऑप्शन है निर्गुण काव्य परंपरा, और डी ऑप्शन है शिव भक्ति काव्य परंपरा। तो ये है हमारी राम भक्ति काव्य परंपरा, क्योंकि ये किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास सगुन काव्य धारा के कवि हैं, और किसके हैं? राम भक्त थे। ठीक है, उन्होंने राम, जो भगवान श्री राम है उनसे संबंधित ही काव्य लिखा है। रामचरितमानस उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ऑप्शन देखिए। ए ऑप्शन है रामचंद्रिका, बी ऑप्शन है कवि प्रिया, सी ऑप्शन है रसिक प्रिया, डी ऑप्शन है हमारा रतन वावनी। ठीक है, तो इसका है हमारा, केशवदास के बारे में पूछा है, केशवदास की रचना के बारे में। तो छंदों की विविधता किस में दिखाई गई है? रामचंद्रिका में। ये केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, और इसमें क्या है? प्रबंध काव्य है ये, इसकी विधा क्या है? प्रबंध काव्य। ठीक है, और इसकी रचना 1601 ईस्वी में हुई थी, और इसमें कितने प्रकाश हैं? 39 इसमें प्रकाश हैं। अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन कि रामचंद्रिका में कुल कितने प्रकाश हैं, तो
जैसे खंड होता है, सर्ग होता है, उसी प्रकार क्या है, प्रकाश है। ठीक है, तो 39 प्रकाश है इसमें। और इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामचंद्रिका जो केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, उसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अवधि अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठ शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जैसी, बी ऑप्शन है कुतुबन को, सी ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास को, और डी ऑप्शन है अमीर खुसरो को। तो अवधि भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठ शब्दावली का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है, तुलसीदास जी को, गोस्वामी तुलसीदास जी को। इन्होंने जो रामचरितमानस है वो अवधि भाषा में लिखी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है भरत, बी ऑप्शन है सबरी, और सी ऑप्शन है सुग्रीव, और डी ऑप्शन है हनुमान। तो ये इच्छा किसकी है, ए ऑप्शन हमारा सही है, भरत की। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, भरत भरत अर्थ न धर्म, भरत को ना अर्थ चाहिए, न धन चाहिए, धर्म चाहिए, न काम में कोई रुचि है। ठीक है, तो भरत अर्थ न धर्म न काम। तो जो भी पंक्ति होती है और जो उसका आंसर होता है, ठीक है, जो उसका कवि होता है या लेखक होता है, उसका नाम हम आगे जोड़ देंगे। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है पंक्तियों को याद करने की। भरत अर्थ न धर्म न काम रुचि। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है कृष्णदास, बी ऑप्शन है नाभादास, सी ऑप्शन है ध्रुवदास, और डी ऑप्शन है श्रीभट्ट। तो इसमें राम भक्त कवि कौन से हैं, नाभादास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, और डी ऑप्शन है 1। तो उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं 4। ठीक है, इसको आप याद रख लेना, या ऐसे याद कर सकते हैं कि रामचंद्र जी 4 बार उत्तर दिशा में गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है इसमें राम के लोकाश्रय आनंद का चित्रण है, बी है यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है, सी इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है, डी है इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित और सर्वग्राही समाधान दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन बताना है। तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, बाकी सत्य है और ये असत्य है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हमारा कवितावली, बी ऑप्शन है विनय पत्रिका, सी ऑप्शन है रामाज्ञा प्रश्न, और डी ऑप्शन है हनुमान बाहु। तो इसका है हमारा कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी इन्होंने विनय पत्रिका, इसे हमें याद रखना है। ठीक है, तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी, और इसमें विनय पत्रिका में कितने 279 यानी 279 क्या है इसमें पद हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे, न कितने पद है, दसन, दसन मतलब 279, द से 2, स से 7, न से 9। ठीक है, तो 279 इसमें पद है और ब्रजभाषा में लिखी गई है। विक 2 बताया था मैंने पहले ही, विक 2 विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये तीनों रचनाएं किसमें, तीनों ग्रंथ है हमारे
ब्रजभाषा में लिखे गए हैं। और इस ग्रंथ का प्रधान रस है भक्ति रस। राग रागनियों का प्रयोग किया गया है, गीति काव्य है और इसकी रचना हुई है काशी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रहीम, बी ऑप्शन है स्वामी अग्रदास, सी ऑप्शन है नावादास, डी ऑप्शन है हमारा रामानंद। तो इसका है हमारा नावादास। अब इस पंक्ति को हम कैसे याद रखेंगे? नावादास संसार अपार के पार हैं। ना कौन है संसार के अपार? अपार अपार के पार कौन है संसार के अपार के पार? नावादास। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है अरण्य कांड और लंका कांड, बी ऑप्शन है सुंदर कांड और उत्तर कांड, सी ऑप्शन है बाल कांड और अयोध्या कांड, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी कांडों में। अब उपयुक्त सभी कांडों में तो नहीं हो सकता। विभत्स रस का, विभत्स मतलब जिसमें घृणा का भाव हो, घृणा नफरत का भाव हो। तो इसमें किस कौन से उसमें? इसका हमारा ए ऑप्शन सही है, अरण्य कांड और लंका कांड। अरण्य का मतलब क्या होता है? वन, वन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, और लंका में, ठीक है, जब सीता का हरण हो जाता है तो लंका कांड होता है, और जब वो वन में जाते हैं तब अरण्य कांड को सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो इस इनमें क्या है? विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, सीता की प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नावादास, बी ऑप्शन है पोलंकी राममूर्ति, सी ऑप्शन है जानकी रसिक शरण, डी ऑप्शन है रामप्रिया शरण। तो सीता किसकी प्रिया थी? राम की। तो इसके कौन है? सीतायन, सीतायन के रचयिता कौन है? रामप्रिया शरण। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, भक्तमाल के रचयिता नावादास के गुरु का नाम था। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है नरहरिदास, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन है विठलनाथ, डी ऑप्शन है अग्रदास। तो भक्तमाल के नावादास, भक्तमाल के रचयिता है नावादास और इनके गुरु का नाम था अग्रदास। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी।